नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार। आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का चैप्टर समांतर श्रेणी करवाने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों प्रश्नावली 5.2 के कुछ सवालों को हम लोग हल किए थे। अब बच्चों उसमें 13 नंबर तक जितने भी क्वेश्चन बने थे उनको हमने हल करवाया था। बच्चों अब 14 नंबर से आगे की बात करेंगे। बच्चों प्रश्न क्या कहता है, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक बात करेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो 14 नंबर प्रश्न है वो क्या है उसके बारे में देखते हैं, आगे हल करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रश्न कहता है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। यानी प्यारे बच्चों 10 से शुरू हो कह रहा हूँ संख्या और 250 तक जाइए और बताओ कितने गुणज होंगे जो 4 के गुणज होंगे, यानी 4 के पहाड़े में होंगे। तो प्यारे बच्चों हल करते हैं। हल करने के क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं 10 और 250 के बीच में निकालना है मान। तो बच्चों हम पहली संख्या देखते हैं 10। 10 क्या 4 से कटता है, तो ये पूर्ण रूप से 4 नहीं कट रहा है 4 से। तो 11 देखते हैं, 11 भी नहीं बच्चों। फिर देखते हैं 12। तो 12 बच्चों 4 का गुणज है, 4 के पहाड़े में आता 4 तिया 12। अब बच्चों इसके बाद बात करेंगे तो इसमें अब क्या करेंगे, 4 का गुणज निकालना, यानी 4 जोड़ते हुए चलेंगे। तो 12 और 4 16 हो गया, यानी दूसरी संख्या बच्चों हो गई 16। फिर इसके आगे की बात करेंगे तो 16 में 4 जोड़ा बच्चों, तो ये हो गया 16 4 20। इसी प्रकार ये क्रम बच्चों चलता रहा। और लास्ट में देखेंगे 250। तो 250 बच्चों 4 से नहीं कट रहा है, फिर 49 नहीं कट रहा है, तो देखेंगे 248। यानी बच्चों 248 को 4 से चेक करेंगे, 4 1 4, 4 6 24, 4 दूनी 8। यानी लास्ट में भी बच्चों देखा हमने, तो यहाँ पर 248 जो है वो पूरा कट रहा है। अब प्यारे बच्चों इसमें करते क्या है, सबसे पहले हमें इसमें पदों की संख्या निकालना है। कहता है कितने पद होंगे, यानी n निकालना है। तो प्यारे बच्चों अब क्या करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करेंगे प्रथम पद की। तो प्रथम पद a होता है। a का मान प्यारे बच्चों 12 दिया है। फिर बात करेंगे d निकालेंगे। d सर्वांतर होता है प्यारे बच्चों d, और d बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरे पद की बात करेंगे बच्चों तो 16 लिखा है, माइनस पहला पद की बात करें तो 12। यानी बच्चों d बराबर 16 से 12 चले गए, तो बच्चों 4 बचे। अब यहाँ पे देखेंगे जो लास्ट में है उसे अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद को प्यारे बच्चों लास्ट टर्म कहते हैं, यानी l से प्रकट किया जाता है। यानी l का मान प्यारे बच्चों हमारे पास दिया है 248। अब हमको निकालना है बच्चों, कहता है इसमें कितने पद होंगे, यानी पदों की संख्या n ज्ञात करना है। बच्चों l बराबर हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो l बराबर बच्चों फार्मूला होता है a प्लस n-1 गुणे में d। बच्चों l की बात करें तो l का मान हमारे पास 248 है, तो यहाँ लिखा हमने 248। a की बात करें तो बच्चों a का मान 12 प्लस n की बात करें तो n ज्ञात ही करना है, n-1 हो गया, गुणे में d का मान बच्चों आया 4। अब बच्चों ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा, माइनस का हो गया, यानी 248 माइनस 12 बराबर में बच्चों n-1 और गुणे में 4 आएगा। बच्चों 8 से 2 गए तो 6 बचे, 4 से 1 गया तो 3 बचा, यहाँ पर 2 बराबर में प्यारे बच्चों n-1 हुआ। अगर बच्चों यहाँ पर है n-1 रोक लेते तो गुणे वाली वैल्यू बटे में जाएगी, तो ये हो गया बच्चों 236 बटे में 4 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों n-1 बराबर में बच्चों 236 बटे में 4, 4 1 4, 4 5 20, 3 बचा बच्चों 36 हो गया, 4 नाम 36। यानी प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं n-1 बराबर में 59 दिया है। या माइनस का 1 जब बराबर के इधर आया तो प्लस का हो गया, यानी बच्चों n बराबर 59 प्लस का 1 हो गया, यानी n बराबर 59 1 60 हो गया। प्यारे बच्चों यही निकालना था। यानी कि प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज जो होंगे वो होंगे हमारे 60, और ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। बच्चों इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब अगले प्रश्न पे प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं। अब बच्चों प्रश्न संख्या 15 की बात करेंगे। 15 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है बच्चों सवाल कुछ इस प्रकार है कहता है n के मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां बराबर हैं। दोनों समांतर श्रेणियां क्रमशः बच्चों पहली दी है 63 है, 65 है, 67 है, डाट डाट डाट, और दूसरी श्रेणी बच्चों है 3 है, 10 है, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी बच्चों दोनों में nवां पद बराबर है। तो बच्चों पहली श्रेणी हम लिखते हैं, हल करते हैं।
और हल करने के क्रम में प्यारे बच्चों जो पहली श्रेणी दी है वो दी है कुछ इस प्रकार 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। इसमें प्यारे बच्चों हम करते क्या हैं, सबसे पहले इनवा पद निकाल लेते हैं। इनवा पद के लिए क्या है कि हमें पहला पद पता है, ए का मान बच्चों 63 है। फिर डी निकालेंगे प्यारे बच्चों, डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 65 है माइनस पहला पद बच्चों 63 है। तो बात करेंगे डी का मान बच्चों, तो यहाँ से 2 निकलेगा। अब बात करेंगे एनवा पद, तो एनवा पद का फार्मूला हमने बताया प्यारे बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी। प्यारे बच्चों ए एन इसी प्रकार लिखेंगे, ए की बात करेंगे तो बच्चों ए का मान हमारे पास 63 है, प्लस प्यारे बच्चों एन की जगह एन ही एन माइनस 1 गुणे डी, डी का मान प्यारे बच्चों 2 दिया है। यहाँ से ए एन बराबर 63 प्लस 2 की गुणा एन में किया तो बच्चों 2 एन हो गया, फिर 2 की गुणा 1 में किया माइनस का निशान हो गया, 2 एकन 2। प्यारे बच्चों ए एन बराबर हो गया 63, 63 से बच्चों 63 प्लस का है, 2 माइनस का है, 63 से 2 गए तो बच्चों 61 बचा, और प्लस का प्यारे बच्चों 2 एन बचा। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि कहा गया है एनवा पद बराबर है, तो यानी प्यारे बच्चों ए एन बराबर 61 प्लस 2 एन लिख सकते हैं। ठीक दूसरी श्रेणी देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है, तो दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से बात करें बच्चों तो पहला पद ए और ए का मान 3 है। फिर बात करें डी, तो डी बराबर प्यारे बच्चों लिख सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी प्यारे बच्चों 10 माइनस 3 बराबर में 7 निकलेगा, यानी बच्चों डी का मान 7 निकला। अब बच्चों यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से एनवा पद क्या होगा, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी हो जाएगा। ए एन इसी प्रकार ए की जगह प्यारे बच्चों हमारे पास 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, प्लस एन की जगह बात करेंगे तो एन की जगह एन ही माइनस 1 गुणे डी, डी का मान बच्चों 7 दिया है। ए एन बराबर बच्चों 3 प्लस ये 7 की गुणा एन में हुआ तो 7 एन और माइनस 7 एकन 7 हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चों ए एन बराबर हो जाएगा 7 से 3 गया तो ये 7 एन माइनस का 7 से 3 गया तो 4 बचा। इसे समीकरण सेकंड मान लिया। यहाँ से बच्चों देखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से कहा है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से कहता एनवा पद बराबर है, यानी इधर भी ए एन बराबर है बच्चों इसके ए एन के। यहाँ देखते हैं ए एन का मान है क्या बच्चों, तो ए एन का मान इधर वाला लिख लेते हैं क्या है, तो 61 प्लस का बच्चों 2 एन हो गया, बराबर में प्यारे बच्चों इधर ए एन देखते हैं तो इधर लिखा है 7 एन माइनस का 4 बच्चों। अब इनको बराबर करते हैं तो सबसे पहले बच्चों माइनस का 4 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 61 प्लस 4 हो गया। इधर बात करें बच्चों तो ये प्लस का 7 एन था और ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 2 एन हो गया। 61 4 65 हो गया बच्चों, बराबर में 7 में से 2 चले गए तो बच्चों 5 एन बचा। यहाँ प्यारे बच्चों हम देखते हैं 5 एन बराबर हमारे पास 65 दिया है, एन रोकते हैं ये बटे में जाएगा, यानी एन बराबर हो गया 65 बटे 5। इसको बच्चों हल करते 5 एकन 5, 1 बचा 5 3 15, यानी प्यारे बच्चों एन बराबर हमारे पास 13 आया। अब हम कह सकते हैं कि 13वां पद जो होगा 13 पद में दोनों का एनवा पद बराबर होगा, यानी 13 के लिए दोनों में एनवा पद वो होगा जो वो बराबर होगा। इसका बच्चों एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बच्चों प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 16 है वो क्या कहता है। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या जो 16 है वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक समांतर श्रेणी ज्ञात करें। हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसमें प्यारे बच्चों कहता है जिसका तीसरा पद 16 है, यानी तीसरा पद वो बच्चों जो है वो 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसमें श्रेणी निकालना है। तो सबसे पहला काम बच्चों क्या है कि जो हमें दिया है उससे कुछ मतलब उससे ए निकालना और डी निकालना। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले कहता है श्रेणी का तीसरा पद। सबसे पहली बात होती है श्रेणी का श्रेणी का बच्चों तीसरा पद कह रहा है तो यहाँ लिखेंगे A3, क्योंकि तीसरा है तो A3।
और A3 का मान प्यारे बच्चों हमारे पास 16 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 16। अब उस दिन हमने चर्चा की थी कि तीसरा है तो A+2D लिखेंगे, यानी एक कम करके लिखेंगे। बच्चों 10वां होता तो A+9D लिखते, तो यहाँ तीसरा है बच्चों तो A+2D लिखेंगे। और A+2D का मान बच्चों हमारे पास 16 दिया है, तो 16 लिखते। इसे बच्चों हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार बच्चों कहता है जिसका 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 7वां पद है तो A7 बराबर है 5वें पद से, यानी A5 से अधिक है तो बच्चों जोड़ देंगे, कम है तो घटा देंगे। 5वें पद से 12 अधिक है तो 5वां पद प्लस 12 लिख सकते हैं। अब बच्चों यहीं से चर्चा करते हैं। यह बात है 7वां पद। 7वां पद है बच्चों तो हमने कहा एक कम करके लिखेंगे, यानी प्यारे बच्चों 7वां है तो A प्लस कितना लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे A+6D बराबर में प्यारे बच्चों यहाँ पे बात करेंगे 5वां पद है तो 5वां है तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे A+1 कम करके, यानी प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 4D बराबर में बच्चों 12 है। यहीं से आगे बात बढ़े, अगर बच्चों अधिक है तो प्लस का निशान, अब इतना भाग इधर से उधर ले जाते हैं बच्चों, तो ये A+6D हुआ, प्लस का A उधर गया, माइनस का A बच्चों, प्लस का 4 उधर गया, माइनस का 4D हुआ बराबर में प्यारे बच्चों 12 हुआ। यहाँ से बात करेंगे बच्चों ये प्लस का है, ये माइनस का है, यहाँ 6D है, 6D से 4D चले जाएंगे बच्चों तो बचेंगे 2D, और 2D का मान बच्चों बराबर में 12 बचा। 2 1 2, 2 6 12, यानी बच्चों D का मान हमारे पास जो निकल करके आया वो क्या निकला, तो 6 निकला। अब बच्चों हम देखते हैं D का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो समीकरण फर्स्ट यहां लिखते हैं बच्चों D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो बच्चों रखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों लिखा क्या है, A+2D बराबर में बच्चों 16, A इसी प्रकार +2, अब D की जगह बच्चों हमने 6 लिखा बराबर में 16, यानी बच्चों A+6 दूनी 12 बराबर में 16। यहीं से बच्चों आगे हल करेंगे जब हम, तो क्या है A+12 बराबर में बच्चों 16, ये प्लस का इधर आया तो A बराबर हो जाएगा 16 - 12। बच्चों A बराबर 16 से 12 गए तो 4 बचे। अब बात करेंगे बच्चों हम यहीं पे श्रेणी क्या होगी, तो श्रेणी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों A होती, A+D होती, A+2D होती, A+3D होती, इसका क्रम यही चला जाता है बच्चों। अब पहली बात है तो A है तो A का मान 4, दूसरी की बात करेंगे यानी A+D लिखा है, A की जगह 4 + D की जगह प्यारे बच्चों हम लिखेंगे 6, 6 4 10 हुआ, यानी दूसरा पद जो होगा वो 10 हो जाएगा। फिर आगे की बात करेंगे बच्चों A+2D, तो A की जगह बच्चों 4 + 2 गुणे D का मान बच्चों हमारे पास क्या दिया है, तो 6 है, 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा, कमा बच्चों यहाँ पे A+3D है, यानी A की जगह 4 + 3 गुणे D की जगह 6, 6 3 18 4 22 हो जाएगा। ये बच्चों इसी प्रकार चला जाएगा, ये हमें श्रेणी प्राप्त हो गई, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी बच्चों। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों प्रश्न नंबर 17 यानी क्वेश्चन संख्या 17 की बात करते हैं बच्चों। क्या है प्रश्न संख्या 17? बच्चों कहता है 3 है, 8 है, 13 है, ... 253 है। बच्चों कहता है अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों अंतिम से 20वां पद के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, कौन सा तरीका लगाते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रथम पद की इसमें बात करेंगे, तो प्रथम पद है क्या हमारे पास, तो बच्चों प्रथम पद A है और A का मान बच्चों 3 दिया है। फिर बात करेंगे बच्चों D यानी सर्वांतर, तो D बराबर प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा दूसरा पद माइनस पहला पद, बच्चों दूसरा पद है 8 और माइनस पहला पद है बच्चों 3, यानी D का मान प्यारे बच्चों 8 से 3 गया तो 5 निकला। फिर बच्चों बात करेंगे अंतिम पद L होता है और L का मान प्यारे बच्चों हमारे पास दिया है 253। एक बात और ध्यान दें प्यारे बच्चों कि 20वां पद हमने कहा वहाँ लिखा हो वहाँ पे n हो जाता है, यानी बच्चों n बराबर दिया है 20वां।
फिर कहता है अंतिम से 20वां पद। तो बच्चों अंतिम से nवां पद के लिए फार्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे, जो आप लोगों को याद करना है। अंतिम से nवां पद, अंतिम से nवां पद की बात करेंगे बच्चों तो l माइनस n माइनस 1 इंटू में d, यही फार्मूले का बच्चों हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर बात करेंगे बच्चों l का मान हमारे पास क्या दिया है तो 253 है, माइनस n बच्चों बात करेंगे तो n 20 दिया है, 20 माइनस 1 गुणे में d, तो बच्चों d का मान 5 दिया है। यहाँ बात करेंगे बच्चों 253 माइनस 20 से 1 गया बच्चों तो यहाँ पे 19 और गुणे में 5 हो गया। तो प्यारे बच्चों 253 माइनस 19 पंचे 95 हो गया बच्चों। अब इसको घटाते हैं बच्चों, तो कैसे घटाते हैं, सबसे पहले यहाँ से हासिल लिया बच्चों 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8। यहाँ प्यारे बच्चों 4 बचा, 4 से 9 देना है, नहीं हो पाएगा। यहाँ से हासिल लिया 14, 14 से 5 जाएगा, 14, 14 से 9 गए बच्चों तो 5, 9, 5, 14, 5, यहाँ बचा 1। यानी प्यारे बच्चों अंतिम से 20वां पद जो आएगा वो 158 आया। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी बच्चों, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है ध्यान दें। कहता है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और एक दूसरी श्रेणी दी है जिसके छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। बहुत आसान सवाल है प्यारे बच्चों, बहुत ईजी तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों जो कह रहा है, कहता है चौथे और 8वें पदों का योग। चौथा है बच्चों तो A4 प्लस 8वां है तो A8, दोनों का योग यानी जोड़ बच्चों कितना है तो 24 है। अब बच्चों इसको लिखेंगे क्या, यहाँ पे चौथा है तो चौथे को हमने बताया 1 कम करके लिखते हैं तो A प्लस क्या लिखेंगे तो 3D, प्लस का निशान प्यारे बच्चों क्योंकि जोड़ का योग कह रहा है। 8वां है तो 1 कम करके यानी A प्लस 7D, दोनों का योग बच्चों 24 है। यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, A और A यहाँ से हो गया तो 2A प्लस प्यारे बच्चों 7 और 3 हो गया 10, 10D बराबर में 24 हो गया। यहाँ से बच्चों 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचा A प्लस 5D बराबर में प्यारे बच्चों 24 हो गया। 2 1 2, 12 दूनी 24 यानी A प्लस 5D बराबर में बच्चों 12। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब बच्चों आगे इसी प्रकार जैसा कहता है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद है तो A6 हो गया प्लस प्यारे बच्चों 10वां पद है यानी A10 हो गया, दोनों का योग, योग माने होता है जोड़, तो कितना 44 हो गया प्यारे बच्चों। छठा पद हम लिख सकते हैं A प्लस, छठे पद को A प्लस 5D प्लस 10वां पद है तो A प्लस 9D। प्यारे बच्चों दोनों का योग की बात करेंगे तो दोनों का योग 44 है। A 2A हो जाएगा प्लस बच्चों 9 और 5 14 हो जाएंगे, 9 और 5 14, D बराबर प्यारे बच्चों 44। इसमें भी बच्चों हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा A प्लस 14D और 14 2 कॉमन लिया तो 2 सत्ती 14 यानी 7D बराबर 44। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी प्यारे बच्चों A प्लस 7D बराबर में हमारे पास आएगा 22। इसे मान लेते समीकरण सेकंड। बच्चों यहाँ समीकरण फर्स्ट है और सेकंड दिया है। यहाँ हम लोग लिखते हैं, देखते हैं A इसमें भी है इसमें भी है, एक जैसा है यानी जोड़ने पे बच्चों, ये घटाने पे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर। प्यारे बच्चों घटाते हैं, समीकरण सेकंड लिखा है A प्लस 7D बराबर में प्यारे बच्चों 22। यहाँ की बात करेंगे बच्चों A प्लस 5D बराबर में बच्चों 12 दिया है। घटाएंगे दोस्तों, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 7D से 5D चले जाएंगे बच्चों तो बचेंगे 2D। 22 से 12 गए प्यारे बच्चों तो बचा 10, 2 1 2, 2 पंचे 10 यानी D का मान प्यारे बच्चों आया 5।
अब बच्चों हम यहीं से ए का मान निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट से देखते हैं। समीकरण फर्स्ट है क्या, ए प्लस 5d बराबर में बच्चों 12। ए इसी प्रकार 5 गुणे डी की जगह बच्चों 5 लिखेंगे, बराबर में 12 हो गया। ए प्लस 5 25 बराबर में बच्चों 12, ये प्लस इधर आया तो ए बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25, यानी प्यारे बच्चों ए का मान जो निकला वो निकला माइनस का 13। अब बच्चों हमें 3 पद निकालना श्रेणी के। श्रेणी के 3 पद होंगे तो हमने बताया पहला पद ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है। बच्चों उसी क्रम में लिखते हैं तो ए का मान आया बच्चों 13 है तो माइनस 13 आएगा। ए प्लस डी निकालना है बच्चों तो ए का मान 13 प्लस डी का मान बच्चों 5, 13 से 5 जाएगा तो 8, यानी माइनस का बच्चों 8 आएगा। तीसरे पद की बात करेंगे बच्चों, ए प्लस 2d दिया है, ए की जगह 13 हो जाएगा प्लस 2 गुणे डी का मान बच्चों 5, 2 पंचे 10 में से 13 गए तो 3 बचे माइनस के। यानी इस प्रकार प्यारे बच्चों हमें ये 3 पद निकल आए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।